नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। तो देखिए, हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान दो संप्रदायों के बीच झड़प हो गई। केरेडारी प्रखंड के बेलतू की यह घटना बताई जा रही है। झड़प के दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही प्रशासन के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बताया जा रहा है कि विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने से विवाद की आशंका है, जिसके बाद बेलतू पिकेट से बाजार ताड़ के बीच हंगामा हो गया। बड़का गांव एसडीपीओ सहित 4 थाना प्रभारी मौके पर तैनात हैं। एसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा बल के जवान हर घर की संघन तलाशी लेने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस घटना के वक्त की तस्वीर है जब दो पक्षों में झड़प हुई और ये झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले हो चुके हैं। पर्व त्योहार में इस तरीके की झड़पें हो चुकी हैं। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत बेलतू में हुए सांप्रदायिक विवाद को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बात करें तो देर रात्रि की यह घटना है जब सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो समुदाय के बीच जो है आपसी झड़प हो जाती है और पथराव में कई लोग घायल हो जाते हैं। हालांकि इसका वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही पुलिस प्रशासन को जानकारी मिलती है, मौके पर पहुंचकर जो है स्थिति को नियंत्रण करने का काम करती है। फिलहाल की बात कर ले तो पुलिस जो है वो उस एरिया को चारों तरफ से घेराबंदी किए हुए और आम लोगों के आवाजाही पर पूर्ण रूप में रोक लगा दी गई है। रात जो है हजारीबाग के डीसी और एसपी जो है स्वयं पहुंचकर जो है घटना के बारे में जानकारी ली और उसके बाद जो है शांति सौहार्द कायम रखने की जो है उन्होंने बात कही है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि जो भी ऐसे घटना को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बात कर ले तो इस घटना में जो है लगभग दर्जन लोग घायल हुए, जिनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल की बात करें तो स्थिति तो तनावपूर्ण है, लेकिन जिस जगह पर यह घटना हुई थी वह बिल्कुल उस जगह पे जो है सामान्य देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें तो बेलतू गांव में जो है सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात जरूर देखे जा रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। अब देखिए, इस पूरे घटना को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि कब होगी झड़प में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी, कौन बिगाड़ रहा है इलाके में सौहार्द का माहौल और कब रुकेगी धर्म के नाम पर हिंसा। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब इस घटना के बाद पूछे जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ सीधे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या पुलिस की तरफ से अब तक कार्रवाई हुई है? क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई अब तक? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन को लेकर जो झड़प का बात सामने आया है, कार्रवाई की बात कर ले तो जो वरीय पुलिस अधिकारी है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन लोगों का पहचान किया जा रहा है जो इस झड़प में शामिल थे, आखिर जिन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। पुलिस उनकी पहचान कर रही है। हालांकि इस संदर्भ में हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन ने बताया है कि जो भी इस घटना में शामिल होंगे उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है पुलिस सभी के घरों में तलाशी ले रही है और तमाम विषयों पर जो है वो जांच कर रही है। वर्तमान की अभी की बात कर ले तो पुलिस जो है वो चारों तरफ से क्षेत्र को घेराबंदी किए हुए, आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाया गया है। फिलहाल जो है क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। जी सुशांत, क्योंकि ये पहली कोई घटना नहीं है, इसके पहले जब भी पर्व त्योहार का मौका होता है इस तरीके की खबर सामने आती है कि झड़प हो गए, लोग घायल हो गए, और खासकर हिंदू पर्व त्योहार की अगर बात करें सरस्वती पूजा, और इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। क्या जिस वक्त विसर्जन के दौरान जब लोग जा रहे थे, क्या वहां पर पुलिस की कोई तैनाती नहीं थी, कोई व्यवस्था थी, वहां पर प्रशासन की मौजूदगी थी? क्योंकि यह जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां पर पूजा हो रहे थे वहां पर थोड़ी बड़ी संख्या में जो है वो सुरक्षा बल तैनात थे। लेकिन पुलिस को भी यह आशंका नहीं थी कि इतना बड़ा जो है अचानक झड़प जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो है होने के बाद तुरंत वहां पर सुरक्षा कर्मी पहुंचे और स्थिति को जो है नियंत्रण करने का काम किया। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं देखिए, हजारीबाग हिंसा के बाद झारखंड में अब सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही।
साथ ही बीजेपी पर सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ऐसी घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। वहीं बीजेपी ने संवेदनशील इलाके में प्रशासनिक लापरवाही और मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठा दिए। जो भी घटना हुआ, सरकार, जिला प्रशासन निष्पक्ष जांच कराएगी और जांच में जो भी दोषी होंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमन, चैन, शांति भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि जो विपक्षी हैं हमारे, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं और उसके बल पर राजनीतिक खेती करना चाहते हैं अपना, उनकी संलिप्तता निश्चित रूप से होगी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निश्चित रूप से प्रशासन अपना कार्य कर रही होगी। मैं यह समझता हूं कि हर इलेक्शन के पहले इस तरह की घटनाएं क्यों होती है। अभी नगर निगम का चुनाव होना है। मैं कोई राजनीतिक खेल नहीं खेल रहा हूं, लेकिन मुझको ये लगता है कहीं ना कहीं कि हर इलेक्शन के पहले इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, ये समझिए जांच का विषय है। और मुझको लगता है सरकार को भी और प्रशासन को इसको जांचना चाहिए कि आखिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हजारीबाग से ही क्यों होती है। देखिए, पूरे तरीके से राज्य सरकार का फेलियर कहेंगे, पुलिस का फेलियर कहेंगे। हम रोज सुन रहे थे कि शांति समितियों की बैठक हो रही है, पुलिस कप्तान निर्देश दे रहे हैं कि कहीं भी कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन परिणाम वही, ढाक के 3 पात। फिर से हजारीबाग जो सबसे सेंसिटिव जगहों में है, वहाँ एक बार जो है वो बहुसंख्यकों के द्वारा सरस्वती विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था, उस पर अल्पसंख्यकों के द्वारा पथराव किया गया और व्यवधान डाला गया और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री अभी इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड का दौरा कर रहे हैं। तो देखिए, अब जाहिर सी बात है, सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जो हिंसा होती है, उसके बाद तमाम सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि अगर हिंदू पर्व त्योहार की हम बात कर लें, इसके पहले भी दुर्गा पूजा के वक्त पे भी इसी तरीके से हिंसक झड़प हुई थी और अब सरस्वती पूजा में भी हिंसक झड़प हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।